दोनों पक्षों ने जो मैच्योरिटी अभी दिखाई है, अगर यही परिपक्वता आज से 11 महीने पहले दिखा दी होती तो इतने सारे किसानों की जानें नहीं गई होती, इतना सारा आर्थिक तौर पर देश को नुकसान नहीं हुआ होता। भारत का किसान का एक बहुत बड़ा विजय है। बहुत ही ऐतिहासिक जीत किसानों की हुई है। दिल्ली के आसपास जो बॉर्डर्स हैं, सिंगू का, गाजीपुर का, वहां से तंबू उखड़ने शुरू भी हो गए हैं। 11 दिसंबर से लेकर हमारे सभी किसान जो दिल्ली मोर्चाओं पे है वो वापस जाना शुरू करेंगे। पंजाब में भी चुनाव है, यूपी में भी चुनाव है। बीजेपी की लीडरशिप को एहसास हुआ कि अब अगर नहीं माने तो कैंपेन नहीं कर पाएंगे। पक्के पेपर वे आएंगे तो उसके बाद ही समापन कर उसका घोषणा होगा। इस एक साल के दौरान एक बार भी वो मौका नहीं आया, दोनों पक्ष एक साथ एक टेबल पे नहीं आए, वो अपनी जिद पे कायम रहे, वो भी अपनी जिद पे कायम रहे। नमस्कार दोस्तों, पुरानी कहावत है, बंद मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। दरअसल जो एकता होती है ना, उसी में ताकत होती है, और ये ताकत आज एक बार फिर साबित हुई। आज एक साल के बाद देश में जो किसान आंदोलन चल रहा था, एमएसपी की मांग को लेकर, किसान कानूनों को वापस लेने की मांग कर, पराली की मांग पर, इन तमाम चीज़ों पर आज सरकार झुक गई है। सरकार ने किसानों की सभी मांगे एक तरीके से मान ली हैं। भारत का किसान का एक बहुत बड़ा विजय है, ऐतिहासिक विजय है। इस एक साल में किसान ने आत्मसम्मान हासिल किया, एकता हासिल की, अपनी ताकत हासिल। बहुत ही ऐतिहासिक जीत किसानों की हुई है। परसों अपने ढोल डंगाड़ों के साथ में लोग अपनी जीत के साथ में वापसी जाएंगे। वो सरकार जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 20 दिन पहले एक राष्ट्र के नाम संबोधन में बाकायदा माफी मांगी और कहा कि इस बार के संसद सत्र में हम किसान कानूनों को वापस ले रहे हैं। आज मैं ये बताने आया हूं, 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। आज उस 29 तारीख से लेकर आज हम लोग करीब 10 दिन आगे आ गए हैं। इन 10 दिनों में किसानों की मांग रही कि एमएसपी, उनकी एक बड़ी मांग है कि देश में एमएसपी की को गारंटी बना दिया जाए और ये फिक्स कर दिया जाए कि किसान को इतना पैसा मिलेगा अपनी फसल बेचने के लिए। एमएसपी पर सरकार ने, इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने ही अपने संबोधन में इशारा किया था, साफ साफ कहा था कि वो कमेटी बनाने को तैयार है। प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद, कृषि मंत्री के भरोसे के बाद अब किसानों ने भी अपने रुख में नरमी दिखाई और वो भी इस बात पर सहमत हो गए हैं कि देश में एक एमएसपी पर कमेटी बनेगी और वो कमेटी समय समय पर तय करेगी कि कितनी कीमत किसी सब्जी की, किसी भी फसल की किसी को मिलनी चाहिए। ये वो चिट्ठी है जो आज संजय अग्रवाल सचिव हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के, उनकी तरफ से चिट्ठी भेजी गई है। 9 दिसंबर इस पर तारीख पड़ी है और इसमें पहला ही पॉइंट अगर आप देखेंगे तो बड़ा साफ साफ एमएसपी पर लिखा गया है। एमएसपी पर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं और बाद में माननीय कृषि मंत्री जी ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक सम्मिलित होंगे। ये स्पष्ट किया जाता है, ये किसानों की मांग थी, ये स्पष्ट किया जाता है कि किसान प्रतिनिधि में एसकेएम के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, यानी संयुक्त किसान मोर्चा जो ये प्रोटेस्ट कर रहा था उसके प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएंगे। ये सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया है। कमेटी का एक मैंडेट ये होगा कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए। सरकार वार्ता के दौरान पहले ही आश्वासन दे चुकी है कि देश में एमएसपी पर खरीद की अभी की स्थिति को जारी रखा जाएगा। यानी किसानों की जो बात थी वो सरकार ने पूरी तरीके से मान ली है। इसको मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, इसको यू टर्न, धक्का, पलटना, झुकना, इस अंदाज में अगर देखेंगे तो कभी ये मामला सॉल्व नहीं हो पाएगा। हमको ये कहना चाहिए, हमको ये समझना चाहिए कि दोनों तरफों ने, सरकार ने भी और किसानों ने भी, एक मैच्योरिटी अब एक साल के बाद दिखाई है और शायद इसीलिए ये समझौते की बुनियाद तय हुई और जिसकी बहुत बड़ी वजह प्रधानमंत्री का वो संबोधन था जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लाने का वादा पूरा करने की बात कही थी।
कानून वापस हो गए, एमएसपी के लिए वो कमेटी बना रहे हैं, हम देखेंगे वो क्या करते हैं, वहाँ लड़ेंगे। अगर को कितना समय अगर नहीं 15 तारीख की मीटिंग है, 15 जनवरी की, उस दिन अगला प्रोग्राम भी तय करेंगे। पक्के पेपर वे आएंगे, उसके बाद ही समापन कर उसका घोषणा होगा। किसानों की एक बहुत बड़ी मांग थी कि बीते एक साल में किसान आंदोलन के दौरान बहुत से किसानों पर मुकदमे हुए हैं, उनको सरकारें वापस लें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है। उसी भरोसे से इस चिट्ठी में लिखा गया है कि यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार ने मुकदमे वापस लेने की पूर्णतया सहमति दे दी है। यानी और जो लोगों ने नहीं किया है उनसे केंद्र सरकार अपील करेगी कि वो मुकदमे वापस ले। यानी किसानों की ये मांग भी सरकार ने मांग ली, उनको भरोसा दे दिया कि आप पे जो मुकदमे हुए हैं एक साल में इस आंदोलन के दौरान, वो वापस ले लिए जाएंगे। तीसरी मांग, जितने भी संबंधित केस थे, अगर केंद्र सरकार के द्वारा किसी एजेंसी के किए गए उन पर भी तत्काल प्रभाव से वापस लेने की सहमति केंद्र सरकार ने दे दी है। भारत सरकार अन्य राज्यों से भी अपील करेगी कि इस किसान आंदोलन से संबंधित केसों को अन्य राज्यों भी वापस लेने की कार्रवाई तुरंत शुरू करें। यानी सरकार किसानों के आगे से किसानों की बातों को पूर्णतः मान चुकी है। मुआवजे की बात की किसानों ने कि जो लोग शहीद हुए इस प्रोटेस्ट के दौरान बीते एक साल में, जो किसान के लोग उनके परिवारों को मुआवजा मिले, उस पर भी सहमति जता दी है। हरियाणा और यूपी सरकार अपने अपने लेवल पे घोषणा कर चुकी है। पंजाब सरकार ये घोषणा पहले ही कर चुकी थी। पंजाब में क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, वो बीजेपी को असमंजस में डालना चाहते थे। उसी तरीके से अब केंद्र सरकार ने भरोसा दे दिया है कि मुआवजे का सवाल राज्य सरकारों का है और हम राज्य सरकारों को बोलेंगे कि वो इन किसानों को ज़रूर मुआवजा प्रोवाइड कराए। चौथी बात, बिजली बिल पर किसान लोग अड़े हुए थे कि बिजली बिल में किसान पर असर डालने वाले प्रावधानों पर पहले सभी स्टेक होल्डर्स और ऑब्लिक संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा होगी। मोर्चा से चर्चा होने के बाद ही बिल संसद में लाया जाएगा, पेश किया जाएगा। यानी एसकेएम की ये मांग भी सरकार ने मांग ली कि पहले हमसे बात करो, उस बिल में अगर कोई ऐसे प्रावधान हैं जो मुश्किल भरे हो सकते हैं उनको हटाओ, ये एसकेएम कह रहे थे, और उस बातचीत की टेबल पर चीज़ें नेगोशिएट हो जाएंगी। पराली के मुद्दे पर भी सरकार ने कह दिया है कि जो कानून पारित कर दिया गया है उसकी धारा 14 एवं 15 में क्रिमिनल लायबिलिटी से किसानों को मुक्ति दे दी गई है। यानी किसानों पर अब केवल आर्थिक दंड लगेगा। पहले इसमें किसानों को सजा का भी प्रावधान था कि अगर आप पराली जलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको सजा हो सकती है। उस क्रिमिनल लायबिलिटी को हटा लिया है, लेकिन जो फाइनेंशियल आप कह सकते हैं कि मुआवजा उनसे हर्जाना लेने की बात थी, वो बात अभी भी है और किसान भी इस चीज़ को लेकर मांग गए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हो जाती है वो ये कि अजय मिश्रा टेनी, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि लखीमपुर में जो घटना घटी उनके बेटे ने लगाई, किसानों ने इस डिमांड को भी बार बार रखा था कि अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा होना चाहिए। अजय मिश्रा टेनी जो कि केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं, अमित शाह के डिप्टी हैं, उनको उनके पद से हटाया जाए, उनकी भी गिरफ्तारी का रास्ता खोला जाए। उन पे भी धारा 120B के तहत मुकदमा हुआ है लखीमपुर वाली घटना में, उसका जिक्र इस चिट्ठी में नहीं है। यानी किसानों ने भी सरकार की बात को रखते हुए अपने रुख में नरमी दिखाई और इस बात को लेकर वो अड़े नहीं हैं। इसीलिए अब किसानों ने वापस लौटने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के आसपास जो बॉर्डर्स हैं, सिंगू का, गाजीपुर का, वहाँ से तंबू उखड़ने शुरू भी हो गए हैं। 11 दिसंबर से लेकर हमारे सभी किसान जो दिल्ली मोर्चाओं पे है वो वापस जाना शुरू करेंगे। फिर 11 तारीख को विजय दिवस के रूप में हमारे सभी पूरे देश भर में वो मनाया जाएगा और उसके बाद में हम वापस जाएंगे। आज से एक साल पहले जब ये बिल पास हुआ और पंजाब में प्रोटेस्ट शुरू हुए और प्रोटेस्ट धीरे धीरे एक महीने के बाद दिल्ली पहुंचे नवंबर के महीने में, उस दौरान मेरे सहयोगी हैं जगविंदर पटियाल चंडीगढ़ में, तो वो तब से कह रहे थे कि अगर ये किसान दिल्ली के बॉर्डर पर चले गए, जो कि वो भूमिका बना रहे थे, तो ये तय मान के चलिए चाहे यहाँ का वहाँ हो जाए, चाहे सूरज धरती पर आ जाए, पर एक किसान बगैर अपनी बात मनवाए लौटेंगे नहीं। वो प्राइवेट कन्वर्सेशंस में था, हो सकता है कई बार उन्होंने लाइव वगैरह में ही बोला हो, पर वो इस बात को लेकर एडमेंट थे कि ये मार्शल कौम है, ये कौम झुकती नहीं है। और शायद इस बात का आभास सरकार को होने लगा था। चुनाव आए, पंजाब में भी चुनाव है, यूपी में भी चुनाव है, यूपी के पश्चिम में बड़ा आंदोलन चल रहा है किसानों का। बीजेपी की लीडरशिप को एहसास हुआ कि अब अगर नहीं माने तो कैंपेन नहीं कर पाएंगे।
उनको इस बात का एहसास हो गया, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता हरियाणा में, पंजाब में, मुख्यमंत्री खट्टर हरियाणा की जो है वो कहीं सभा नहीं कर पा रहे थे, कहीं जा नहीं पा रहे थे। किसान हर जगह जाके वो उसको काले झंडे दिखा रहे थे। शुरू में लगा ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, विपक्षी इस चीज़ को हवा दे रहे हैं, पर विपक्ष इतना लंबा चीज़ों को हवा नहीं दे सकता, इतनी ताकत विपक्ष के पास नहीं है। ये एक आम किसान की जिद थी, ताकत थी कि सरकार को झुकाना है, सरकार को अपनी सरकार से अपनी बातें मनवाना है, और वो इसमें कामयाब रहे। और उसकी बहुत बड़ी वजह उनकी एकता थी। एकता ही संबल प्रदान करती है किसी भी सफलता को, और ये चीज़ हमको इन किसानों से सीखनी चाहिए। और इसी की अगर आप एक आयरनी देखें, क्योंकि विपक्ष नरेंद्र मोदी को हराना चाहता है, झुकाना चाहता है, डगमगाना चाहता है, पर वो एक नहीं है, तो वो नहीं कर पा रहा है। ममता कुछ कहती हैं, कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है, शरद पवार कुछ कहते हैं, संजय राउत कुछ कहते हैं, अखिलेश यादव कुछ कह देते हैं, मायावती कुछ कह देती है। तो अगर आपको बीजेपी को और खासकर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से लोहा लेना है, मुकाबला करना है, तो आपको विपक्षी पार्टियों को इन किसानों से सीखना चाहिए, जिनका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था, सिर्फ अपनी बात मनवाने आए थे। अपनी बात मनवाकर खुशी खुशी हर्षोल्लास के साथ अपने घर लौट रहे हैं, जैसे कोई सेना बहुत बड़ा जंग का मैदान जीतकर घर लौटती है। आप मान के चलिए, तब 13 तारीख को स्वर्ण मंदिर जाएंगे, अपने घर पहुंचेंगे ये तमाम किसान, तो इनका अपने गांवों में, अपने मोहल्ले में, अपने घरों में बहुत ही बड़े पैमाने पर स्वागत किया जाएगा। दरअसल कहानी पूरी ये है कि दोनों पक्षों ने जो मैच्योरिटी अभी दिखाई है, अगर यही परिपक्वता आज से 10 महीने पहले, 11 महीने पहले दिखा दी होती, तो इतने सारे किसानों की जानें नहीं गई होती, इतना सारा आर्थिक तौर पर देश को नुकसान नहीं हुआ होता, इतना बड़ा प्रोटेस्ट दुनिया भर में रजिस्टर नहीं हुआ होता, जिसके ज़रिए भारत पर ये जगह जगह से इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई, खासकर पाकिस्तान से, हमारे पड़ोसी मुल्क से, कि हमारी सरकार जो है वो ऑटोक्रेटिक है। पाकिस्तान के तमाम नेताओं ने कहा कि अपने लोगों का ख्याल नहीं रखती है। ये सब चीज़ों से हम बच सकते थे अगर 10 महीने पहले, 11 महीने पहले इन किसानों की बातों को सुन लिया होता। आज तारीख निश्चित हो गई है। सबसे पहले यहाँ से पंजाब और हरियाणा के किसान निकलेंगे। टिकैत साहब ने कहा है कि हम जब उससे सुरक्षित अपनी अपनी सीमाओं में पहुंच जाएंगे, तब हम लोग अपने यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री जी का भी हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं कि देर से ही जागे, लेकिन जागे तो। दूसरी बात यह है कि फिर से हिंदुस्तान ने ये दुनिया को बता दिया है कि गरीब किसान मजदूर की ताकत क्या है इस देश में। पर एक आखिर में बात जरूर कहूंगा, इस 1 साल के दौरान एक बार भी वो मौका नहीं आया जब देश के ये तमाम आंदोलनरत किसान, जो आज जिनके नाम आज तमाम लोगों की जुबान पर हैं, चड़ूनी साहब, टिकैत साहब, योगेंद्र यादव, रजेवाल, दर्शन पाल, ये तमाम बड़े किसान नेता एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं मिल पाए, जो कि वो मिलना चाहते थे। उनसे मिलकर ये तमाम चीज़ें उनके साथ डिस्कस करना चाहते थे। ना पीएम उनसे मिले, ना पीएम ने उनको बुलाया, ये लोग कहते रह गए। ये जो एक कमी रही इस पूरी आंदोलन में, दोनों पक्ष एक साथ एक टेबल पे नहीं आए, इसके लिए भी ये आंदोलन ज़रूर याद किया जाएगा। वो अपनी ज़िद पे कायम रहे, वो भी अपनी ज़िद पे कायम रहे, और 1 साल के बाद जब लगा कि चुनावी तौर पर नुकसान हो सकता है, तो बगैर किसी बातचीत के अचानक एक दिन आपने इन तीनों कानूनों को वापस ले लिया। किसानों का दिल जीता, नो डाउट, लेकिन किसानों का दिल जीत कर वोट पा पाएंगे, ये तो मार्च के आखिरी हफ्ते में पता लगेगा। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।